जय श्री राधे। श्रीमन नारायण। पुनः हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में उस छूटे हुए विषय को लेकर के। बीते कल में आप लोगों को अशौच का विषय बताया था, उसमें कुछ शेष रह गया था क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए एक सीमित रखना पड़ता है वीडियो। कुछ लोग कभी कभी प्रश्न कर देते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है कि घर में 100 रखा है। जब तक घर में 100 रखा है तो जितने लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, रुकते हैं, तो क्या उनको अशौच लगता है या नहीं लगता है? तो लिखा गया है कि वो अपने गोत्र के हैं तो उनको तो लगेगा ही, दूसरे गोत्र के भी जो अन्य गोत्रीय जन हैं उनको भी अशौच रहता है। अब एक जाति के व्यक्ति, एक गोत्र के व्यक्ति यदि किसी 100 को कंधा देते हैं, उसके घर में रहते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, अब उस अंतिम यात्रा में लोग गए, लोगों ने कंधा दिया, वहाँ रुके, वहाँ का भोजन किया, तो उन्हें भी 10 दिन का ही अशौच लगेगा। 10 दिन का उनके ऊपर भी अपवित्रता का दोष लग जाएगा। और यदि वे केवल भोजन मात्र करते हैं अथवा मात्र गृहवास करते हैं, घर में रुकते हैं, तो उन्हें 3 रात्रि का अशौच लगेगा, भोजन करने में या रुकने में। और जब कंधा दिया जाएगा, भोजन भी किया जाएगा, रुका भी जाएगा, तब 10 दिन का अशौच लगेगा। यदि केवल 100 को कंधा देते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं, तो उन्हें 1 दिन का अशौच लगता है। माने जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह दूसरे गोत्र का व्यक्ति वहाँ गया है, उसने कंधा दिया है, वहाँ रुका है, वहाँ का अन्न जल ग्रहण किया है तो 10 दिन का, कंधा नहीं दिया है, रुका है, भोजन किया है तो 3 रात्रि का, और अगर केवल कंधा दिया है, वहाँ नहीं रुका है, तो 1 रात्रि का अशौच लगता है। 1 दिन रात्रि का अशौच लगता है। अब दिन में 100 का दाह संस्कार होने पर 100 यात्रियों में शामिल होने वाले लोगों को सूर्यास्त होने के पूर्व तक अशौच रहता है। दिन में 100 दाह क्रिया होती है और वहाँ पर यात्रा में लोग जाते हैं, शामिल होते हैं, तो उन लोगों को सूर्यास्त होने के पूर्व तक, सूर्यास्त के पहले तक अशौच रहता है। और सूर्यास्त होने पर जब तारों के दर्शन हो जाते हैं तो इसके बाद में स्नान आदि करके यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए। रात्रि में दाह संस्कार होने पर सूर्योदय के पूर्व तक का अशौच रहता है और दिन में होने पर सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक का रहता है। अब एक और प्रश्न है कि बालकों की अगर मृत्यु हो जाए, छोटे छोटे, या जन्म से लेकर यज्ञोपवीत तक, विवाह तक के बालकों की मृत्यु हो जाए, तो कब कितने दिन का किस किस को अशौच का दोष आता है? तो श्राद्ध प्रकाश कहता है कि नाल कटने के बाद उसमें जन्म होता है। पहली बात तो ये बता दें कि जब तक माता से बालक जुड़ा हुआ है, नाल छेदन क्रिया नहीं हुई है, तो उसकी अशुद्धता भी नहीं आई है। और जब माता से पुत्र, माता की संतान अलग हो जाती, नाल छेदन क्रिया कर दी जाती है, तो वहाँ से वृद्धि सूतक लग जाता है। तो नाल छेदन होने के बाद और नामकरण से पूर्व, नामकरण 12वें दिन करना चाहिए, तो 1 से 12 दिन के बीच में, 12 दिन के भीतर यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो बंधु वर्ग जो होते हैं वो स्नान से ही पवित्र हो जाते हैं। स्नान कर लें, उस अशौच से उनको निवृत्ति प्राप्त हो गई। अब माता पिता को पुत्र के मरने पर, माता पिता के सामने जिस पुत्र की मृत्यु होती है,
तो 3 रात्रि का, कन्या के मरने पर दिन का अशौच लगता है, परंतु जनना शौच पूरे 10 दिन का ही रहेगा। दूसरे नंबर में लिखा है कि नामकरण के बाद जब दांत नहीं निकलते हैं, लगभग 6 महीने में दांत निकल आते हैं, तो नामकरण माने 12 दिन से और 6 महीने के मध्य बालक की मृत्यु होने पर बंधुजनों को स्नान मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है, और माता पिता को पुत्र के मरने पर 3 रात्रि का, कन्या के मरने पर 1 दिन का अशौच लगता है। अब 3 नंबर में लिखा है कि दांत की उत्पत्ति तथा चूड़ाकर्म कहते हैं मुंडन संस्कार को। 6 महीने से, और मुंडन संस्कार किसी किसी के यहाँ 1 वर्ष में हो जाता है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि 3 वर्ष में मुंडन संस्कार होना चाहिए। सीधे लिखा है कि दांत की उत्पत्ति तथा चूड़ाकर्म 3 वर्ष हो चुके हों। 3 वर्ष का बालक हो, अगर बालक की मृत्यु हो जाए तो माता पिता को 3 दिन का मरणाशौच लगता है, और सपिंड को, जो अपने गोत्र के लोग हैं, उनको 1 दिन का मरणाशौच लगता है। नामकरण के बाद उपनयन संस्कार के पहले, अब उपनयन संस्कार 8 से 16 तक को बताया गया है। 8 वर्ष में ब्राह्मण का उत्तम, 12 में मध्यम, और जो यज्ञोपवीत की अंतिम सीमा है वह 14 या 16 वर्ष की है। तो नामकरण के बाद उपनयन संस्कार के पहले मरने पर 3 दिन का अशौच रहता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में मृत्यु होने पर लोगों को 10 दिन का मरणाशौच रहता है। जब वो अद्विज बन जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है, यज्ञोपवीत हो जाता है, तो फिर पूरे 10 दिन का अशौच लगता है। अब किसी के यहाँ 30 वर्ष तक, 25 वर्ष तक यज्ञोपवीत ना हो, तो अगर 16 वर्ष बीत गए, 16 वर्ष के बाद में उसकी मृत्यु हुई है, तो उसको भी 10 दिन का सूतक लगेगा, अशौच लगेगा, मरणाशौच का दोष आएगा। इसी प्रकार अन्य वर्णों के लिए भी उपनयन के लिए निर्धारित मुख्य जो समय है, इसके बाद अगर उपनयन ना होने पर भी बालक की मृत्यु हो जाए तो 10 दिन का मरणाशौच जरूर लगता है। अनुपनीत बालक तथा अविवाहित कन्या को माता और पिता के मरने की अशौच की विधि क्या है? अनुपनीत बालक या अविवाहिता कन्या को माता और पिता के मरने पर ही 10 दिन का अशौच होता है। अन्य सगोत्रियों के मरने पर कोई अशौच नहीं होता है। आज की यात्रा यहीं तक। पुनः आगामी दिवस में आप लोगों की सेवा करेंगे नई जानकारी के साथ। आगे आप लोगों को बताएंगे कि बालकों का श्राद्ध कर, जो अभी पीछे प्रसंग बताया है आज, किस किस उम्र तक के बालकों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी व्यवस्था क्या है, ये आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी को सादर प्रणाम है। ओम पितृभ्यो नमः।